नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ डॉक्टर कृपा जी को लेके। पहले एपिसोड में हमने नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि विषय ही इतना विशाल है कि हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतने मन में प्रश्न और भी उठते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम रुक गए थे फास्टिंग के विषय के ऊपर। फास्टिंग, उपवास। और जब उपवास या फास्टिंग मैं कहता हूँ तब कम से कम मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। शायद आप लोग फास्टिंग कर सकते होंगे, लेकिन मैं भी फास्टिंग की कोशिश करता हूँ। रात में निश्चय करता हूँ कि फास्टिंग करना है, और फिर सुबह जब चाय आती है तो सोचता हूँ चलो चाय पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, लंच स्किप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे फास्टिंग पूरा हमारा कैंसिल हो जाता है। तो फिर ये फास्टिंग करने के लिए और कुछ आसान तरीका है क्या है? ऐसे आपके मन में भी प्रश्न आते होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर कृपा जी का स्वागत करते हैं इस शो में, और फिर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे मन में जो प्रश्न है उनके सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कृपा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में हम फास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे मैंने हमारे दर्शकों को कहा कि फास्टिंग जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता होगा। आपने भी नेचुरोपैथी जब किया तब फास्टिंग का कुछ अनुभव किया होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। और फिर फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है फास्टिंग का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं सुनाऊँ तो फास्टिंग पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही खाना सामने आता है तो खाने का मन कर रहा है, ऐसा लगता है कल से शुरू करेंगे, दोपहर से शुरू करेंगे। लेकिन फास्टिंग के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फास्टिंग क्या है, उनके टाइप्स क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, आपके जिस बीमारी के लिए आपको कौन सा फास्टिंग करना है, कितने दिन करना है, फास्टिंग कैसे चालू करना है, कितने समय तक रहना है, फास्टिंग कैसे पूरा करना है। जब आपके पास ये सारा नॉलेज होगा तब आपको ये फास्टिंग इजी रहेगा। जैसे एलोपैथी में दवाई देते हैं, दवाई कड़वी है फिर भी क्यों ले लेते हैं? क्यों? उसका फ़ायदा पता है। इसी तरह फास्टिंग का भी अगर फ़ायदा पता है, उनकी पूरी प्रोसेस पता है, तो 50% आपका काम इजी हो जाएगा फास्टिंग करने का। जी। तो जैसे आपने दवाई का एक मिसाल दी, लेकिन दवाई कड़वी होती है, लेकिन उसके ऊपर शुगर कोटिंग होता है तो ले लेते हैं। लेकिन फास्टिंग में दिन भर, कम से कम एक दिन तो फास्टिंग करना है, तो दिन भर कुछ खाना नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी को। उसके लिए आपका अनुभव क्या है और आप लोगों को क्या सलाह देंगे? सबसे पहले फास्टिंग कोई एक टाइप का नहीं होता है। फास्टिंग का मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ भी नहीं खाना। फास्टिंग के अलग अलग टाइप है। अगर सबसे पहले जो ये देखा जाए तो फास्टिंग का मैं आपको एग्जांपल दूँ, फ्रूट फास्टिंग भी हो सकता है, ज्यूस फास्टिंग भी हो सकता है, 16 घंटे उपवास भी हो सकता है, वीकली वंस भी उपवास हो सकता है, और 1 वीक का, 15 दिन का, 21 दिन का भी फास्टिंग हो सकता है कंटिन्यूस। अगर आप कंटिन्यूस फास्टिंग करने जा रहे हैं, समझो 1 वीक का फास्टिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसे आज तक मानो आप कल से फास्टिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो आज तक आप तीनों टाइम खाना खा रहे हो, कल से बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा यहाँ, बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मन को ज़रूर है, मन में ऐसे एक साइकिल सेट हो गई है, टाइम हुआ खाना चाहिए। रात को नींद ही नहीं आएगी कल से मेरा फास्टिंग है सोचने के बाद। और पूरा दिन दिमाग में एक कमांड है, कल से खाना नहीं खाना है, तो दिमाग में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ खाना ही आएगा, और कुछ भी आप नहीं सोचेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपको दिमाग में कमांड दे दी कि 1 वीक का मुझे फास्टिंग करना है, तो 2 दिन पहले उनकी प्रिपरेशन शुरू होती है। आज से आप तीनों टाइम खाना खा रहे हो, तो कल आप 2 टाइम खाना खाइए, एक टाइम रो फूड खाइए,
दूसरे दिन 2 टाइम रो फूड खाए, 1 टाइम कुक्ड फूड खाए, तीसरे दिन तीनों टाइम रो फूड खाए, चौथे दिन 2 टाइम रो फूड, 1 टाइम कुछ भी नहीं लो। ऐसे धीरे धीरे फास्टिंग पे जाएंगे तो माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा, बॉडी को भी जो कुक्ड फूड खाने को यूज टू हो गए हैं वो भी धीरे धीरे फास्टिंग में अपने आप को ढालेगी और इसी तरह से आप फास्टिंग कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले आपको थोड़ा ट्रेन करना है। ट्रेन करना जैसे है अगर कोई कसरत करता है तो पहले ही दंड बैठक अगर 300 डाल देगा तो वो तो तो क्या बहुत मुश्किल होगा। हो जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे फास्टिंग में करना भी है। पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये फास्टिंग के बारे में जो आपने बताया कि हर एक केस बेसिस पे फास्टिंग होता है। मिसाल के तौर पर समझो किसी को डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी है, तो बीमारी के हिसाब से या केस के हिसाब से व्यक्ति के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप फास्टिंग डिसाइड करते हो या फास्टिंग कॉमन होता है? नहीं, फास्टिंग कॉमन नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, सबका डिजीज़ अलग अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो फास्टिंग भी सबका अलग अलग आएगा। कोई कमज़ोर है तो उसको हम 8 दिन फास्टिंग पे नहीं रख सकते। कोई अच्छा सा हेल्दी है लेकिन उनका मन कमज़ोर है, वो 1 दिन भी खाना खाने बगैर नहीं रह सकते, तो उनको हम फास्टिंग नहीं दे सकते 1 वीक का। तो सबका बॉडी का तासीर भी अलग अलग रहता है, बॉडी का टाइप भी अलग अलग रहता है, तो फास्टिंग भी अलग अलग रहेगा। तो और एक मन में प्रश्न आया है, अभी आज से ये इंटरव्यू होने के बाद बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनके मन में आएगा कि चलो ये हम डॉक्टर कृपा जी के पास जाएंगे, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे, अभी फास्टिंग शुरुआत करेंगे। लेकिन वो जो पेशेंट है, कोई बीपी का है, कोई डायबिटीज़ का है या और कोई बीमारी है और वो एलोपैथी की दवा ले रहा है। अभी कई लोग दिन में 5 गोलियां भी लेते हैं, कई 2 गोलियां लेते हैं, कई 10-10 गोलियां भी लेते हैं। अभी ये लोग अगर सोचे कि मैं फास्टिंग करूं, तो उस समय क्या वो गोली लेते हुए फास्टिंग करेंगे या गोली बंद करना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई कोई तो दिन में 10-10, 15-15 गोलियाँ ले रहे हैं क्योंकि उनको एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल देख के उनको हम फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग करवाते हैं। कंप्लीटली फास्टिंग नहीं करवाते क्योंकि बिना खाए पिए आप दवाई नहीं ले सकते, तो ऐसे पेशेंट को हम फ्रूट फास्टिंग करवाते हैं। फ्रूट के साथ साथ हम जूस भी देते हैं ताकि वो अपना साथ साथ दवाई भी ले सके। ओके, ओके। तो फ्रूट फास्टिंग करेंगे तो उसका नुकसान दवाई का जो है और किसी को हाई डोज की दवाई ले रहे हैं तो उनको हम 16 घंटे उपवास करवाते हैं दिन में। अच्छा, जी। ओके, ओके। दिन में 16 घंटा 16 घंटा करते हैं। उपवास, बाकी के ओके। टाइम में उनको कुक्ड फूड देते हैं। कुक फूड देते हैं तो जी। बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो बैलेंस हो जाता जाता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है कि किसी के मन में प्रश्न आया कि अरे मैं तो एलोपैथी दवा ले रहा हूँ और उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि वो कई लोग बोलते खाने के पहले ले लो, खाने के बाद ले लो। अभी खाना ही नहीं खाना है तो पहले और बाद में तो सवाल ही नहीं आता है। तो कम से कम ये फ्रूट्स है वो खाएंगे तो उसके बाद अगर आप दवा लेंगे तो उसके नुकसान नहीं होगा। वो भी हम देखते, जब हम पेशेंट को फास्टिंग करवाते थे तो उनको हम देखते उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कौन से समय पे कौन सी दवाई कितने डोज की ले रहे हैं, उसी अनुसार हम उनका 16 घंटे का फास्टिंग का शेड्यूल बनाते हैं। बहुत अच्छा। तो आप देखिए, आप डॉक्टर भी हो लेकिन कभी कभी आप पेशेंट भी बनते जाते हैं, क्योंकि हर कोई डॉक्टर है वो भी ऐसा नहीं कि डॉक्टर कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ता, डॉक्टर भी बीमार पड़ जाता ज्ञान है। होना और ज्ञान को अप्लाई करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। और शरीर है तो कई कई स्वस्थ शरीर तो हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी कभी बीमारी तो आ ही जाती है। उस समय जैसे आपको समझो जुकाम हो गया, आपको खांसी हो गई या बुखार आ गया और आप हो नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, तो आप खुद के लिए क्या करते हो? मैं खुद के लिए, जब मुझे कोई सर्दी जुकाम बुखार होता है तो मैं सबसे पहले अपना खाना बंद कर देती हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ मुझे ये क्यों हुआ, कहाँ मैंने खाने में गड़बड़ की, कहाँ मेरी लाइफस्टाइल में गड़बड़ की, ये चेक करके फिर उनको करेक्ट करती हूँ अच्छा। और अपने आप को क्योर करती हूँ। तो फास्टिंग से जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर मैंने खाना पीना बंद कर दिया तो उसका बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा आपका कहना है। ये कहने के बाद और सुनने के बाद मुझे याद आया कि देखिए, कुत्ते जो होते हैं
कुत्ता या कोई भी कोई पक्षी भी भी, कोई एनिमल, भी हाँ। एनिमल है, उसको अगर कोई तकलीफ है तो वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है। वो डॉक्टर के पास नहीं जाता डॉक्टर के पास नहीं जाता, खाना उसके सामने रख भी दो, तो बहुत भी वो अच्छा नहीं दे दो, खाएगा। उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो मुझे ये सुनने के बाद मन में विचार आया, हम मनुष्य हैं, कुत्ते तो नहीं है, बंदर तो नहीं है, उनसे भी हम बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा मन खाने के पास जाता है कि जब मालूम है कि तन बीमार है, तो मन अगर जाता है तो क्या कहें। उसके लिए बहुत अच्छा आपने जो बताया कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बुखार है ये, तो सबसे पहले आप परहेज़ क्या करना है, खाना पीना छोड़ दो। तो वो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि कम से कम आपको थोड़ी तकलीफ़ कम हो जाएगी और आपके हिसाब से नेचुरोपैथी और ट्रीटमेंट करेगी तो और अच्छा होगा। खाना बंद करने से क्या होता है, हमारी जो हीलिंग पावर है जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, वो प्राण शक्ति डाइजेशन में काम जो करती थी, वो हमारी डाइजेशन में 70% हमारी प्राण शक्ति यूज़ हो जाती है। कुक्ड फूड खाना हम छोड़ देंगे तो वो 70% हीलिंग पावर जो है वो बच जाएगी, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। वो क्या करेगी, वो फ्री हो गई, फास्टिंग करते खाते नहीं है तो वो फ्री हो गई, तो वो अब आपको जो इश्यूज हुआ है, बीमारी हुई है, उनको वो हील करेगी। सबसे बड़ा दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं है, बाहर कहीं नहीं और है। उसको फीस भी देनी नहीं पड़ती। उनको फीस भी नहीं देनी पड़ती है और वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहते हैं। तो ये जो विश्वास है, वो विश्वास हमारे मन में आना चाहिए कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो मैं ये कर सकता हूँ। और एक बार मन में ठान लिया कि मेरा उपवास है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ऐसे नवरात्रि है या और कोई त्यौहार रहते हैं या एकादशी रहते हैं, तो फिर वो या कोई शुक्रवार को करता है, कोई गुरुवार को उपवास करता है, ऐसे करते हैं। और उस समय श्रद्धा और आस्था होने के वजह से वो 8-8 दिन 9-9 दिन उपवास करते हैं। यहाँ से मुझे याद आया कि हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, हमने पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जब वो अमेरिका गए थे और नवरात्रि का दिन था। और नवरात्रि के दिन में अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ इतना बड़ा स्वागत होता है, इतनी बड़ी पार्टी होती है, और वो कुछ नहीं खाते थे, उपवास करते थे, कितना बड़ा मन में कंट्रोल होगा। तो ये देखने के बाद अगर लगता है कि हम तो एक दिन के लिए फास्टिंग के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि 9-9 दिन अगर वो पूरा काम करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, ऐसे नहीं कि सोए पड़े हैं, पूरी इतना एनर्जी जो हाई एनर्जी जो है, उससे मिसाल अगर देखेंगे तो हमें भी कुछ लगेगा कि हम भी फास्टिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आपने फास्टिंग किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने दिन फास्टिंग किया? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक फास्टिंग किया है। 8 दिन तक फास्टिंग 8 किया, दिन कुछ नहीं तक खाया? कुछ नहीं खाया। मैं फ्रूट फास्ट, शुरू में मैं 2-3 दिन फ्रूट फास्टिंग, फिर मैं 5 दिन जूस फास्टिंग, उसके बाद फिर 2 दिन फ्रूट फास्टिंग, और उसके बाद धीरे धीरे 1 टाइम खाना खाना, फिर 2 टाइम खाना खाना, ऐसे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। लेकिन जब हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में 1 से 2 दिन मन में क्रेविंग आता है कि खा लूँ खा लूँ, तो 1 से 2 दिन अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल रखना मुश्किल लगता है। 2 दिन बाद हमारी बॉडी और माइंड दोनों को पता चल जाएगा कि अभी खाना मिलने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आप अपनी साइकिल ऐसे बना लेता है। 2 दिन के बाद शरीर के अंदर इतना हल्कापन फील होने लगता है, फिर आपको भूख का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्लींजिंग का काम चल रहा है। 2 दिन लगती है भूख, 2 दिन के बाद भूख नहीं लगेगी। तब तक भूख नहीं लगेगी जब तक आपका बॉडी अंदर से क्लीन ना हो जाए। जब अंदर से पूरा बॉडी क्लीन हो जाएगा, तब बॉडी आपको सिग्नल देगी कि मुझे कि चाहिए। अभी भूख लगी है। ओके, फिर धीरे 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 फास्टिंग को कंप्लीट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इसीलिए फास्ट लोग अपने आप जब फास्टिंग करते हैं, ऐसा ठान लिया था 8 दिन करना है, ऐसा नहीं है कि मन ने डिसाइड कर लिया 8 दिन करना है। अपनी बॉडी की भी सुननी है। बॉडी खुद सिग्नल देता है। हो सकता है किसी का बॉडी 5 दिन में अंदर से क्लीन हो जाए, तो 5 दिन के बाद उनको ऑटोमेटिकली नेचुरल भूख लगनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो वहाँ फ्रूट फास्टिंग स्टार्ट करके अपना धीरे धीरे फास्टिंग पूरा तो कर इसका सकते हैं। मतलब ये है कि इसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं जोर करनी, जबरदस्ती जोर नहीं जबरदस्ती करनी नहीं। है। और देखिए हमारे ऐसा भी नहीं है
कि मन ने जोर जबरदस्ती की और हम मान भी गए, खाना खा भी लिया, ऐसा भी नहीं करना है, दोनों का बैलेंस रखना है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए, पुराने हमारे जो पुरखों है, बुजुर्ग है, उन्होंने कितना अच्छा सोचा होगा कि कम से कम उसने उन्हें रिलीजियस वे में कनेक्ट किया उपवास को, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो। मुस्लिम धर्म में रोज़े रखते हैं, वहाँ भी फास्टिंग करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग जो नवरात्रि है या और कोई त्यौहार है उसमें भी फास्टिंग करते हैं। तो कुछ ना कुछ धार्मिकता को जोड़ने से आपका निश्चय जो है मन में जो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा ये फास्टिंग का। तो नेचुरोपैथी में जैसे फास्टिंग है, एक प्रकार है, उसमें आपने कहा तो फ्रूट फास्टिंग, फिर वेजिटेबल फास्टिंग, रॉ फूड अगर करना है तो क्या क्या खा सकता हूँ मैं? रो फूड में फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट का जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सलाद या वेजिटेबल जूस या स्प्राउट्स ले सकते हैं। अच्छा, स्प्राउट्स ले सकते हैं। जी। उसमें नमक? नमक, सेंधा नमक डाल सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को, वो लोग नमक ना ले तो उनके लिए वो बेस्ट है। बहुत अच्छा। तो चलिए, फास्टिंग का तो हमने डिस्कस किया। अभी फास्टिंग सुनने के बाद कई लोगों को भूख भी लगी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम भी हो गई होगी। तो दोस्तों, अभी हम हमारे दर्शकों से बात करेंगे, हम यहाँ ही रुकेंगे। फास्टिंग और बहुत सारे विषय है चर्चा करने के लिए। अगले एपिसोड में हम और कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को रूबरू किया। तो दोस्तों, अभी ये देखिए, फास्टिंग से डरना नहीं है। फास्टिंग हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और अगर जो शरीर के लिए बिना दवा या बिना पैसा खर्चा करते हुए अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो और ही अच्छा है। तो हम फास्टिंग से डरने की बात नहीं है, और जो कुछ डॉक्टर कृपा जी ने बताया वो उसका अगर अमल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी सेहत जल्दी अच्छी होगी। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे विषय है, उनसे उसके ऊपर बातचीत करनी है और हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी। लेकिन ये सुनना नहीं है, सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसके ऊपर अमल करना है, प्रयोग करना है, और हमारे लिए उसका फ़ायदा होना चाहिए। चलिए, आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।